हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास हमारी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 के लिए है। इससे पहले हमने 1.3 तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जिस स्टूडेंट ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसके पिछले पार्ट आप देख सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैथ का सारा सिलेबस आप घर बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक संख्या दे दी गई है 13/3125। इसको देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 13/3125 है। इसको बिना भाग किए हुए हमें ये बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। अब देखिए, दो शब्द आए हैं। सबसे पहले हम समझिए कि शांत और अशांत होता क्या है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये क्या होते हैं शांत और अशांत दशमलव? देखिए, अगर हम किसी संख्या को जब भाग करते हैं तो भाग करते करते वो पूरी कट जाती है। जैसे इस प्रकार समझो कि ये कंप्लीट भाग हो गई, तो ये हमारा शांत दशमलव कहलाता है। अगर कोई संख्या हमारी इस टाइप से आ जाए कि 2.3666 एंड सोन चलती चली जाती है, यानी कि ये भाग कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको कहते हैं अशांत दशमलव। यानी कि इसमें कोई एक अंक या दो अंक या दो से अधिक अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। और जब हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है तो उसको कहते हैं हम शांत दशमलव। तो अब हमें इसको यही देख के बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव बिना भाग किए। अब देखिए, बिना भाग किए क्या तरीका होता है? बिना भाग किए बिना भाग किए देखो कैसे बताते हैं। ये जो हमारा हर दिया है, हर, इसके हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। केवल नीचे वाले के हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, 3125 के अभाज्य गुणनखंड करो। 5 से कटेगी संख्या, 5 लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगी। 5 36, 5 गुने 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 का 5, 1 बचा, 5 गुने 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से ये 5 से ही कटता चला गया। कितनी बार आया है? 5 की घात 5 आया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो भी हर दिया होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m। n और m का मतलब है कि केवल 2 होना चाहिए और केवल या तो 5 हो। मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर 2 और 5 में से कुछ भी होगा तभी वो शांत दशमलव कहलाएगा। अगर इस 2 और 5 के अन्यथा कोई और नंबर आएगा तो वो अशांत दशमलव होता। तो हम इसे क्या लिख देंगे? शांत दशमलव। इसको हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। क्या है ये? शांत दशमलव है। इस प्रकार हम बिना भाग किए हुए ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है, कौन सी संख्या अशांत दशमलव है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/8। अब 8 के फैक्टर करेंगे हम, तो हमें पता है 8 की तो फैक्टर डायरेक्टली 2 की पावर 3 होती है। तो 2 की पावर 3 यानी कि ओनली 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों हो सकते हैं, तो ये शांत है।
क्या है ये? शांत दशमलव है। तो इस प्रकार आप जितने भी संख्या दे रखी होंगी आपको अंश से कोई मतलब नहीं है, केवल हर के फैक्टर करेंगे और वो उसमें 2 और 5 ही होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। एक 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब इसमें देखो, इसमें हमें फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फैक्टर दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी, लेकिन 7 की पावर एक्स्ट्रा है। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? अशांत दशमलव कहेंगे, क्योंकि केवल 2 और केवल 5 ही चाहिए, इसके अन्यथा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप इस तरह के 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, सारे कर सकते हैं। केवल बस इतना ध्यान देना है कि 2 हो या 5 हो या दोनों हो और कुछ ना हो। ओके, चलिए इसके बाद कुछ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, वो सारे अपने आप से कर लेना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन था, उसमें केवल आपको वही क्वेश्चन करने हैं, उसके अन्यथा और कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए केवल सटीक तैयारी करनी होती है कि जो ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेफिनेशन ज़्यादा लिखी है वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते। इस वीडियो में आपको हम केवल वही इम्पोर्टेंट सिलेबस कराएंगे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अब चैप्टर नंबर आप 2 पर ध्यान दीजिए। जो वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाएंगे वही 100% आपके लिए सफलता का मार्गदर्शन करेंगे। ध्यान रखना, इसके आप बाकायदा नोट्स बनाते चले और हाई स्कूल में अच्छी परसेंटेज लाने के लिए ये नोट्स आपको बिल्कुल ही कम नहीं रहेंगे। ये समझ लेना कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि सारा ही सिलेबस हम कंप्लीट इसमें करा देंगे आपका। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते हैं बहुपद। अब देखिए बहुपद होता क्या है। बहुपद क्या होता है? सबसे पहले एक बात आती है चर और एक होता है अचर। चर किसे कहते हैं? गणित में कभी भी x या y, z या a, b, c वगैरह ये जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ये चर कहलाते हैं। और अचर क्या होते हैं? ये जो हमारे 1, 2, 3 वगैरह जो भी हमारे नंबर होते हैं, ये हमारी सब गिनतियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर कहलाते हैं। क्योंकि चर का मतलब होता है जो बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि हर सवाल में, किसी सवाल में x की वैल्यू कुछ और आ गई, y की कुछ और आ गई, यानी कि हर सवाल के अकॉर्डिंग इनके मान बदलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी सवाल में 3 लिखा है तो उसको आप 3 ही कहोगे, 4 लिखा है तो 4 ही कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि चर का जो मान है वो बदलता रहता है और अचर का जो मान है वो कभी भी बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। तो चर और अचर को मिलाकर के एक इक्वेशन बनती है, समीकरण बनती है, उसको ही क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। बहुपद का जो मेन रूप होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, वो ये होगा जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात, ये कहलाता है द्विघात समीकरण। ये क्या है? एक बहुपद है। तो द्विघात समीकरण आपके इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वाले फार्मूले से बनेंगे। तो ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें x² है, यहाँ पर x होता है और यहाँ पर क्या होता है? कोई भी अचर नंबर होगा, कुछ भी संख्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया कि 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, तो इसे क्या कहेंगे? ये बहुपद है। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इससे रिलेटेड कुछ सूत्र भी हैं जो आपको याद करने होंगे। तो देखिए क्या क्या सूत्र है। इस बहुपद की घात कितनी है? 2 घात है, क्योंकि जो भी ये x है, यानी जो चर है x, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है
वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की अगर हम घात की बात करें तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? इस बहुपद की घात 2 होगी। सबसे बड़ी पावर जो होती है वो घात होती है। अब देखिए शून्यक क्या होते हैं? शून्य। बहुपद की घात 2 है तो समझ लीजिए कि x के 2 वैल्यू होंगी। जो x की वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं शून्यक। तो इसमें जो x के मान होंगे उसको हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। x के मानों को क्या कहा जाता है? शून्यक कहा जाता है या मूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूल। इंग्लिश में इसको हम रूट्स बोलते हैं। इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, उसको हम मूल कहते हैं। ठीक। अब इन मूलों का फार्मूला होता है। इन मूलों को जो है ना हम मान लेते हैं। देखिए हम इसे मूल कहें, आपकी इस बुक में शून्यक लिखा हुआ मिलेगा, तो चलिए हम शून्यक लिखते हैं। तो शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो। यदि हमने उन शून्यकों का जो नाम है वो हमने अल्फा और बीटा रख लिया, 2 शून्यक होंगे तो उसको हमने अल्फा और बीटा बोल दिया। तो अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला बनता है माइनस का b/a। मतलब इस समीकरण के 2 शून्यक होंगे या 2 मूल होंगे, तो उन मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का b/a। और उन मूलों का जो गुणनफल होगा उसको हम क्या कहेंगे? c/a। तो जो भी मूल होंगे इस समीकरण के उनका ये योगफल निकालने का सूत्र है और ये उनका गुणनफल निकालने का सूत्र है। यही सूत्र इसमें लगाए जाएंगे। ठीक। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, किस प्रकार से आप सवाल समझेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज, अब इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओनली उसमें ग्राफ के ही सवाल बने हुए हैं और जिस टाइप से वो सवाल दे रखे हैं वो केवल बुक में ही पढ़ने के लिए होते हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं। तो हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले आप उन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। एग्जाम्पल्स इसमें कहा है कि एक बहुपद दे दिया। क्या बहुपद दिया? x² + 7x + 10। ये एक बहुपद है। इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहा है कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। अब देखिए किसी भी बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इधर क्या लिखा हुआ है? 10। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि, देखो यहाँ प्लस का निशान है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 7 आ जाए। यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए। जैसे कि 5 दूनी 10, तो 5 और 2 की गुणा करने पर 10 आ रहा है और जोड़ने पर क्या आ रहा है? 7। इसी तरीके से देखना है। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो इनको जोड़ने पर ये संख्या आनी चाहिए। अगर माइनस का निशान होता तो घटाने पर 7 आना चाहिए। फिर क्या करते हैं? x², ये प्लस लगाया, इस 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2, क्योंकि 5 + 2 क्या होता है? 7 होता है। इस x को उठा के इसके 7 लगा दे रहे हो, क्योंकि 7x था ना, तो 7 की जगह 5 + 2 लिखा हमने, प्लस 10 का कुछ नहीं करेंगे बस। अब x² प्लस इस x के अंदर को गुणा कर दो, 5x प्लस का 2x प्लस का 10 हो गया। इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा। इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा 5। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन आ रहा है, तो x बचेगा प्लस 2 से 10 को भाग करेंगे 5 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बचने चाहिए, तो समझ लो कि हमारा सवाल सही हो रहा है। तो इन दोनों को ब्रैकेट ले लिया, x + 5, ये बचा और ये बचा, यानी कि x बचा इधर से और इधर से बचा प्लस का 2, तो x + 5 x + 2 बचे। ये हमारे क्या आ गए? इस समीकरण के गुणनखंड हुए हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड करना। अब अगर हमें शून्यक निकालना है तो पहले इसके बराबर 0 रख दो, तो यहाँ से x का मान निकाल दो, उधर चला गया -5। इसके बराबर 0 रख दो, x का मान निकाल दो -2। तो ये जो x के दोनों मान आए हैं
यही क्या कहलाते हैं, हमारे शून्यक कहलाते हैं। तो हमारे जो शून्यक आए हैं वो -5 और -2 हमारे शून्यक आ गए। उसके बाद इस क्वेश्चन में और भी कहा है, इस क्वेश्चन में कुछ और भी बोला, लेकिन पूरा क्वेश्चन हम यहाँ लिखते नहीं है, लिखेंगे हिंदी तो टाइम वेस्ट होता। तो समझ लेना कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पहले इसके शून्यक निकालो, उसके बाद शून्यक और इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। यानी कि इसके ये शून्यक आ गए और इसके गुणनखंड वो इसके जो हमारे क्या बोलेंगे, ये गुणांक है, इन गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। गुणांक क्या होते हैं, देखिए इधर को शून्यकों का योगफल। अभी हमने बताया था कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल -b/a होता है। ये शून्यकों का योगफल होता है। ये a और b क्या है, इस समीकरण की अगर हम तुलना करने लगे तो इसमें देखो a का मान क्या होगा, जो x² के साथ में यहाँ कोई नंबर होगा तो वो a का मान होता है। अगर नहीं है कुछ भी तो 1 मानते हैं। यहाँ पे जो नंबर होगा वो b का मान होता है 60, क्या दिया हुआ है 7। ये जो नंबर होगा ये c का मान होता है 10। ठीक क्यों होता है, क्योंकि बताया था स्टार्टिंग में ax² + bx + c से इससे तुलना कर देते हैं। तो देखो x² के साथ में a आता है, x के साथ में b आता है और यहाँ पर c आता है। तो इससे तुलना करने पर a b c के मान हमारे निकल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या है, एक तो दे रखा -5 प्लस -2, इन दोनों का योगफल हम निकाल रहे हैं इधर, और इधर हम ये रखेंगे अपना मान b का और a का मान, दोनों बराबर आ जाने चाहिए तो हमारा ये सत्यापित हो जाएगा। तो इधर देखिए b का मान लगा दिया 7, a का मान लगा दिया 1, -5 और -2 कितने हो गए 7, और इधर भी क्या रखा हुआ है -7, बिल्कुल सत्यापित है। तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यानी कि शून्यकों का योगफल गुणांकों के योगफल से मैच कर गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार एक और देख लेते हैं, दूसरा गुणनफल। गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। गुणनफल -5 की गुणा कर दो -2 से, इधर इन दोनों की गुणा, और उधर क्या रखेंगे, c का और a का मान रखेंगे। c का मान कितना है 10 बटे में a, इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और बराबर में भी 10 ही है। तो देख लो हमारे शून्यकों का योगफल भी सत्यापित हो गया और गुणनफल भी सत्यापित हो गया। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण दी हुई है, पहले शून्यक निकाल लिया, उसके बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमने इसमें लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है, इसमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद बनाओ। अब के बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल को हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। तो ये योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है। हमें क्या बनाना है, आपके द्विघात बहुपद बनाना है, यानी कि द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो बहुपद निकालने का फार्मूला, बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। इसमें वैल्यू लगा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगा दी 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3x और प्लस का 2। ये हमारा निकल के आ गया बहुपद।
इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो आप इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने 2 एग्जाम्पल कराए, इन दोनों एग्जाम्पल पर ही आधारित अब आप क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज करते हैं 2.1। एक्सरसाइज 2.1 सेम बिल्कुल इन्हीं पर आधारित है। देखिए एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है इन्होंने कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक द्विघात समीकरण दे दिए। इसके शून्यक निकालो, जैसे सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में कराया था, शून्यक निकालो। उसके बाद इसके गुणांकों के बीच में सत्यापित कीजिए, मतलब संबंध को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालते हैं। शून्यक को हम मूल भी कहते हैं। तो बताया था तरीका कि इस संख्या के ऐसे फैक्टर कर लो कि घटाने का निशान है माइनस, तो घटाने पर 2 आने चाहिए, और वो क्या हो गए 4,2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। ध्यान अब क्या रखना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, तो 2 क्या आएगा, इन 4 और 2 से कैसे आएगा 2, तो 4 माइनस 2, इस 2 की जगह लगा देंगे हम 4 माइनस 2, क्योंकि जो भी हम यहाँ लिखेंगे उसको देखा जाए तो वो यही बनना चाहिए। देखो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2, माइनस का 8। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 8। इन दोनों में कॉमन ले लो x, तो x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन लो, 2 कॉमन आएगा तो x माइनस का 4 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 4, इधर से बचेगा x प्लस 2। अब शून्यक निकालेंगे, इसके भी बराबर 0 रखो, तो x बराबर 4 आ गया, इसके बराबर 0 रखो तो x बराबर माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये x बराबर 4 आ गया, ये x बराबर माइनस 2 आ गया। शून्यक निकल के आ गए हमारे। अब हमें क्या करना है, शून्यकों के बीच में और इसके जो गुणांक हैं, ये गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध होता, ये जो मूल आते हैं, शून्यक जो आते हैं, हम इसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता। तो सबसे पहले इस समीकरण से a का और b का मान निकाल दो। तो इसे मत लिखो, पहले समीकरण से a और b के मान निकालो। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा माइनस का 2, c का मान कितना आएगा माइनस का 8। ये a, ये b और ये c, ये x वगैरह नहीं लिखे जाते, इसमें केवल इनके गुणांक लिखे जाते हैं। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये रखे हमारे, तो अल्फा का मान है 4 प्लस b का मान माइनस 2, तो प्लस माइनस तो माइनस का 2 हो गया, माइनस b का मान माइनस का 2, a का मान 1 लगा दिया, 4 में से 2 गया और इधर भी क्या आया 2 आया, हो गया बराबर सत्यापित। यही हमें दिखाना था। इसी प्रकार अब हम गुणनफल दिखा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की -2, c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1, इन दोनों की गुणा करिए और ये तो ऐसे रखा हुआ आ गया बराबर सत्यापित है। तो लास्ट में लिख देंगे सत्यापित है। इस तरीके के क्वेश्चन है कि हमें पहले शून्यांक निकालने हैं, उसके बाद ये फार्मूले में सत्यापित करने हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट मतलब उसमें इक्वेशन दी हुई है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। अब देखिए ये इक्वेशन दी है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि अब पहले x में लिखा हुआ था, अब x की जगह s बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चर है। x लिख लो, y लिख लो, z हो, कुछ भी हो। अब हमें करना क्या है, अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में जब कर रहे थे ना, तो इस वाली संख्या के गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस वाले सवालों में यहाँ पर कोई नंबर नहीं था,
अगर यहाँ पर कोई नंबर आएगा तो पहले हम इससे गुणा करेंगे, इसकी और इसकी गुणा, तो गुणा करके कितना आया हमारा 4 आया। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 4 आ जाए, तो वो गुणनखंड क्या होते हैं 2,2 होते हैं, क्योंकि 2 और 2 4 और गुणा करने पर 4 आना चाहिए, तो 4 आ गया। तो चलिए 4s² माइनस इस 4 की जगह क्या लिखेंगे 2 + 2 लिखा, s को हमने ऐसे लिख दिया, इस s के अंदर को गुणा कर दो अब, तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s आ गया, प्लस का 1 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम 2s कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, तो 2 से डिवाइड करो, जैसे 2 से इसे भाग करोगे 2 बचेगा, यहाँ पे s आ जाएगा माइनस 2s, तो था 2s कॉमन चला गया सारा, तो क्या बचा कुछ नहीं बचता, तो 1, क्यों क्योंकि 2s से डिवाइड करा इसको, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2s - 1, अगर यहाँ पे शुरू में माइनस आ जाए तो माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर वाला चिन्ह बदल दो बस, इसमें से कुछ कॉमन है नहीं, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो ये दोनों ब्रैकेट ही कॉमन ले लिए, पूरा कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा 2s माइनस, इधर क्या बचा कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचता। बताया था कि जब भी कॉमन आता है तो उधर 1 बचता है, ठीक। तो अब हमारा ये तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, इसके बराबर भी 0 रख लो, इसके बराबर भी 0 रख लो, किसी के भी बराबर 0 रख लो, आंसर तो एक ही आना दोनों से। तो 2s = 1 आ गया, s = 1/2 आ गया, तो ये हमारा s का मान आ गया, ठीक। यानी कि ये हमारे क्या आ गए शून्यांक आ गए, क्या आ गए हमारे ये शून्यांक आ गए, तो दोनों शून्यांक बराबर आएंगे 1/2 1/2। अब हमारे जब शून्यांक आ गए तो उसके बाद हमें तो अपना वही काम करना है कि सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे, तो 4s² माइनस के 4s प्लस का 1 से ए का मान कितना है 4, ये बी का मान कितना है माइनस के 4, और ये सी का मान कितना है 1। ए बी सी के मान हमने निकाले, उसके बाद हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा होते हैं, बराबर में तो होता है फार्मूला माइनस का b/a, इधर लिखा हमने 1/2 और 1/2, माइनस बी का मान कितना है माइनस के 4 बटे में प्लस के 4, 1/2 को और 1/2 को जोड़ लो तो 2 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया 4/4, कट के कितना आया 1, और ये भी देखो 2/2, ये कितना आया 1। तो इस प्रकार हमारा दोनों बराबर आ गए, यानी कि सत्यापित है। क्या है ये सत्यापित है। अब जरूरी नहीं है कि हम गुणा भी करके दिखाएं, मतलब गुणा का भी लेना कोई जरूरी नहीं होता, कोई एक कंडीशन दिखा दो, या तो अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू लगा दी, बीटा की वैल्यू लगा दी, सी की वैल्यू 1/4 है, ए की वैल्यू 4 लगा दी, ठीक। अब इन दोनों की गुणा करोगे तो 1/4 आएगा और 1/4 आएगा यहाँ, तो दोनों बराबर हो गए। क्या है ये सत्यापित है, तो हम क्या लिखेंगे इसको सत्यापित है। तो इस प्रकार इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप अपने से ट्राई कर सकते हो। ओके, तो चलिए कुछ एक अब इससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें तो सभी में 3 पद दिए थे, अब हम एक ऐसी क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेंगे कि जिसमें 3 पद ना दे करके 2 पद दिए हुए हैं। तो वो दिया हुआ है 4u² प्लस के 8u। अब यहाँ पे जो तीसरा पद आता था वो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम इसी से काम करेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सही है, 4u कॉमन है, 4 भी कॉमन u भी कॉमन, 4 से 4 डिवाइड, u से एक u बच गया, u से u खत्म, 4 से इसे डिवाइड कर दिया 12, तो ये इसके हमारे क्या आ गए फैक्टर आ गए। अब इसके बराबर 0 रखेंगे, देखो 4u के बराबर 0, तो u बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के बटे में 4 ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया -2 आ गया। तो ये जो u के मान है उसमें x था, फिर एक में z आया, अब इससे पहले s आया था, ये u, तो ये u हो x हो y हो s हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये हमारे क्या आ गए शून्यांक आ गए, यानी कि ये अल्फा और बीटा के मान। अब अल्फा प्लस बीटा निकालने से पहले हम पहले ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। देखिए ए बी सी के मान कैसे आएंगे, 4u²
प्लस 8u से a बराबर बताइए, a बराबर जो u स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, जो v इसका u का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जो इसके बाद अचर पद होता है वो c का मान होता है, और वो है नहीं, इसलिए तो c का मान कितना हो गया 0। अब हम निकालते हैं अपना तरीका लगा के कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा, ये जो मान है ये अल्फा और बीटा के तो हैं, अल्फा का मान 0 लगा दो, बीटा का -2 लगा दिया, b का मान कितना है 8, a का मान कितना है 4, ठीक, काट दिया इसे तो माइनस कर दो, और 0 में तो कुछ भी जोड़ो घटाओ वही रहेगा, तो ये इस प्रकार हमारा -2 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, अभी क्या किया हमने, इसमें u की वैल्यू हमारी आ गई, यानी कि a और b के मान हमने भी इसमें निकाल दिए थे, ठीक है। दोनों क्या करने थे, हमें बराबर करने थे। तो इस प्रकार आप जो है काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 5, t² माइनस 15 दिया। अब देखिए आप इसके कैसे करेंगे, ये भी द्विघात समीकरण है, जब दोनों इसका स्क्वायर दिया और ये -15 दिया, ऐसी कंडीशन में जो हम इसका फैक्टर करेंगे तो पता है फैक्टर देखो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर है तो हम √15 को ऐसे, 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख देंगे। जब दोनों का स्क्वायर होता है तो एक जगह जोड़ दिया जाता है और एक ब्रैकेट में घटा दिया जाता है। अब ये इसके गुणनखंड हो गए तो फिर इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो t प्लस √15 के बराबर 0, तो t बराबर आ गया माइनस के √15। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर आ गया √15। ये दो मान है, तो ये t के दो मान हमारे आ चुके हैं। t की वैल्यू ये, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं या मूल कहते हैं। अब हम इस समीकरण से a और b c के मान निकालेंगे, चूंकि t² माइनस 15 से। अब देखिए इसकी तुलना जब हम उससे करते हैं, किससे, at² प्लस bt प्लस c से तुलना करने पर, अगर हम इस समीकरण की इससे तुलना की जाए तो हमने t क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हमारा चर होता है ना वो x भी हो सकता है, y भी, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा। अब यहाँ पे देखो t² की गुणा में a, यहाँ पे t² की गुणा में कुछ भी नहीं तो 12, t जैसे यहाँ t आया, यहाँ तो t है ही नहीं, जब t नहीं है तो b का मान 0। ये है अचर पद यानी कि c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो ये हमारे a b c के मान कहलाते हैं। अब हम क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का मान यानी कि ये जो हमारे मूल है, रूट्स है, यही तो हमारे अल्फा है, तो अल्फा का मान है √-15 प्लस बीटा का मान कितना है √15 बराबर माइनस b का मान 0, a का मान 0, प्लस माइनस तो कैंसिल 0, और 1 से 0 को भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि सत्यापित है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सत्यापित है। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराए सारे आपको समझ में आए होंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आते तो आप दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है
गुणनफल दिया हुआ है माइनस का ए। ये दिए हुए हैं योगफल और गुणनफल। तो आप इससे बहुपद बनाना है। क्या करना है? बहुपद बनाना। तो योगफल को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे योगफल और गुणनफल होते हैं। तो बहुपद बनाने का फार्मूला अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में बताया था आपको, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या लगा दिया? 1/4x। अल्फा बीटा की जगह क्या लगा दिया? माइनस का ए। इस तरीके से ये हमारी समीकरण बन के आ गई। दूसरे तरीके से हम इसमें क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर किसी के बेटे में कुछ भी नहीं है, इसके बेटे में 4 है, तो इसका मतलब सबका एलसीएम 4 ले लिया हमने। तो 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जिसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 है, तो उसी में तो 4 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर जाके। तो इस प्रकार से हमारे ये समीकरण बन गया है। ये जो बटे का 4 है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4, और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर आप आंसर शीट में इसका आंसर देखोगे तो बस ये वाली इक्वेशन है, देखो, क्योंकि ये हमारी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ये तो एक अचर संख्या है, सही है। क्यों? इसको हम क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि ये इसके बराबर में 0 भी होता है, और जब ये इधर 0 में चला जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो हमें केवल क्या लेना होता है? द्विघात बहुपद लेना होता है। तो बहुपद जो बनेगा हम केवल इसे कह देंगे बहुपद। 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4, ठीक। तो इस प्रकार ये जो भी द्विघात समीकरण लिखी हुई है वही क्या होता है? हमारा बहुपद होता है। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, हम इसको छोड़ देते हैं। अगर आप एग्जाम में ये भी आंसर लिख के आओगे तो भी सही माना जाता है। कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना है, ये लिखना, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये आंसर प्राप्त होता है। अब इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन वो समझ लीजिए। आपके अगर माइंड में अभी कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट अब दिया है। अब देखिए, हम डायरेक्ट योग को अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। तो जो योग दिया है वो √2 दिया है, और जो गुणनफल दिया है वो 1/3 दिया है। ये गुणनफल हो गया और ये हमारा योगफल हो गया। तो इससे हमें फिर वही द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? हमें बहुपद बनाना है। तो बहुपद बनाने का फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा लगा दिया हमने। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2, एक्स लगा दिया ये वाला, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3, ये लगा दिया। ओके। उसके बाद बताया था अगर इसके बटे में 3, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इनके बटे में एक एक मान लेंगे और 3 एलसीएम आ जाएगा सबका। तो जब 3 एलसीएम आएगा तो जिसके बटे में 1 मानते हैं उसी के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के अंदर मत कर देना, कभी भी रूट वाले के अंदर गुणा नहीं कर सकते हम इसकी। रूट वाले की रूट वाले से ही होती है, और प्लस का ये वाला 1। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो संख्या होती है इसे छोड़ दिया जाता है, तो हमारा जो बहुपद कहलाएगा वो ये वाला कहलाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने वो आप इजीली कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार आज हमने आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर लें। आप इस लॉकडाउन में कृपया घर से बाहर ना जाएं, अपने घर पर ही रहें, स्वयं स्वस्थ रहें और परिवार को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और लाइक करें, शेयर करें।